नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज इंडियन वुमेन्स टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था T20 वर्ल्ड कप का, जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ सामना करना था। लेकिन इस मुकाबले का जो फैसला निकल कर आया वो कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाला है तमाम इंडियन फैंस के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस महिला के वुमेन्स वर्ल्ड कप के मुकाबले में हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया 9 रनों से मुकाबला जीत लिया है। आज ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग करने आई। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 151 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। एक समय ऐसा लगा कि ये चेजेबल टारगेट है, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग है भारतीय बल्लेबाजों की, हमें ऐसा लगा कि ये चेज हो जाने चाहिए। क्योंकि आप देखिए लगभग करीब पहुंच गए थे, 142 रन बन गए थे, लेकिन 9 रन से रह गए। तो आखिर इस मैच में कहाँ भारतीय टीम चूक गई, और जो सेमीफाइनल पहुंचने की जो 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 प्रबल उम्मीदें थी भारत की, वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। वो इसलिए भी कमज़ोर हो गई हैं अगर आप देखें, क्योंकि अभी भी इस हार के बाद भी भारतीय टीम जो है पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। लेकिन अगर आप देखिए तो न्यूजीलैंड टीम को अब पाकिस्तान से एक मुकाबला खेलना है। उनके पास विन विन सिचुएशन है, उनको पाकिस्तान को हराना है। पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट आप सभी को पता है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो बाहर हो चुकी है। तो न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान को हरा लेगी तो श्योर एंड श्योर वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं अगर टीम इंडिया को अब भी अगर थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं तो वो सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हरा दे और भारत के पास एक पॉजिटिव नेट रन रेट है, उसके तहत ये शायद हो जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल नज़र आता है काम, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अब तक जो परफॉर्मेंस रहा है उसके लिहाज से, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की अगर हम बात करें तो भाई आज कमाल की पारी आज ग्रेस हैरिस ने खेली। 40 रनों की पारी खेली उन्होंने 41 गेंदों में। इसके अलावा तहिया मैकग्राथ मिडिल ऑर्डर्स में आकर उन्होंने 32 रन किए। एलिजा पैरी ने बहुत अच्छा खेला, 32 रन किए। तो कुल मिलाकर के एक्स्ट्रास भी आए, जिसके कारण से एक ठीक ठाक टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया का बन गया। हालांकि इतने रन बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन 151 रन भी बोर्ड पर लगा दिए। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने आज 2 विकेट निकाले, अच्छी गेंदबाजी थी। श्रेयांका पाटिल हमारी थोड़ी महंगी साबित हो गई, 32 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। इसके अलावा आप देखिए दीप्ति शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट उनको मिले। राधा यादव को 1 विकेट मिला 2 ओवर में 14 रन देकर, और साथ में पूजा वस्त्राकर को भी 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट मिला। लेकिन बात करें अगर भारतीय महिला टीम की, तो भाई काफ़ी निराश किया। मतलब देखिए आप शेफाली वर्मा 13 गेंदों में सिर्फ 20 रन उन्होंने बनाए। एक ऐसी खिलाड़ी जिससे उम्मीद थी कि वही लंबी पारी यहाँ पर खेलेगी, क्योंकि वो तेज़ खेलना जानती थी, लेकिन उन्होंने वही बात ना, बड़ा शॉट लगाने गई और हमने देखा मिड ऑन पर कैच हो गई। उसके बाद अगर आप देखिए स्मृति मंदाना, इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे बहुत हल्का परफॉर्मेंस इनका नजर आया। ऐसा लगा ही नहीं कि भाई स्मृति मंदाना खेल रही हैं, उस तरह से खेल रही है जिसको हम जानते हैं। आज इनके लिए डू एंड डाई मुकाबला था। आज देखिए बहुत रुक रुक कर बच बच कर खेल रही थी और LBW हो गई और जल्दी आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर अकेले लड़ाई लड़ती हुई नजर आई इस मुकाबले के अंदर, 47 गेंदों में 54 रन किए। लेकिन हरमनप्रीत से भी मेरा एक सवाल है कि जब वो बैटिंग कर रही थी, आपने बार बार स्ट्राइक, अगर आप देखें जब आप देख रहे हैं दूसरे एंड पर आपके बल्लेबाज इतने रन्स कुछ कर नहीं कर रहे, तो आप क्यों बार बार स्ट्राइक अरुंधति रेड्डी को देने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो रन आउट हो गई, उन्होंने रन्स भी नहीं किए। तो मतलब मुझे लगता है ये मैच फिनिश करना चाहिए था हरमनप्रीत कौर को। इतने करीब पहुंच करके भारत हार जाती है और फिर एक बार फिर सपना टूटता है T20 वर्ल्ड कप में जाने का, पहुंचने का, जीतने का। क्योंकि अब आप दूसरी टीम पर निर्भर हो, आप पूरी तरीके से पाकिस्तान पर निर्भर हो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, हमारी नेट रन रेट बेहतर है, हम शायद पहुंच जाएंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जो आपके हाथ में था वो आपने कंप्लीट नहीं किया। आप देखिए जेमिमा रोड्रिगज, क्या ज़रूरत थी उस तरह की शॉट खेलने की, आपने सीधा हाथों में कैच पकड़ा दिया। इसके अलावा दीप्ति शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप हुई हरमनप्रीत की, वहाँ लगा था कि शायद ये गेम भारत यहाँ से निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि अच्छे क्रिकेटिंग शॉट जो है दीप्ति शर्मा ने खेले, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए एक तरह से बल्लेबाजों ने लगातार अपने विकेट्स गंवाए हैं। ऋचा घोष सिर्फ 1 रन बनाकर आउट, पूजा वस्त्राकर 9 रन, एक अच्छा शॉट आया था पूजा वस्त्राकर का, लेकिन उसके बाद उनका विकेट गिर गया। अरुंधति रॉय तो शहर रन आउट करा दी गई, श्रेयांका पाटिल रन आउट, मतलब इतने सारे तो इनके रन आउट ही हो गए। राधा यादव तो खाता भी नहीं खोल पाई। तो भाई आखिरी 2 गेंदों में 12 रन कहाँ यार, मतलब पूरे मैच में एक भी छक्का नहीं आया था, तो कहाँ से वो एक छक्का आ जाना था। और उसके बाद फिर आप देखिए जिस तरीके से हरमनप्रीत कौर नॉट आउट गई, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका, आप मैच नहीं जिता पाए। और इतने क्रूशल गेम्स में, इतने नॉकआउट गेम्स में, जो वर्ल्ड कप आपको बताया कि भाई इतने साल में आता है, आपको तैयारी आपकी बल्लेबाजी की कहाँ गई। आपको आपको पता ही नहीं है कि कब रन लेना है कब नहीं लेना। आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बल्लेबाज को स्ट्राइक दे रही हैं, जबकि आपको पता है कि आप सेट बल्लेबाज हैं, आपने 47 गेंदें खेलनी है, आपने आपने 54 रन बना लिए हैं, तो आपको फिनिश करना चाहिए था।
आपने शुरुआत में देखिए रन्स बहुत कम आए, बहुत रन बॉल चल रहे थे ये, और मुझे वही लग रहा था कि यहाँ पर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर लगातार बढ़ता गया, 5 ओवर में 60 रन करीब चाहिए थे, वो तो और ही मुश्किल काम हो जाता है ना। फिर आपने देखिए कितना मुश्किल काम खुद के लिए बना लिया था। आखिरी ओवर में लगभग देखिए 7 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, फिर और मुश्किल होती गई। खैर कोशिश अच्छी थी हरमनप्रीत की, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाई। और अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंडियन वुमेंस टीम ने अपने इस T20 वर्ल्ड कप के दरवाजे लगभग बंद कर लिए हैं। बहुत मुश्किल है जी उनका सेमीफाइनल खेलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही अपने सारे मैच जीती है, अनबीटन रही है। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की भी दाद देनी होगी। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त फील्डिंग करी, गेंदबाजी अच्छी की, कैप्टनसी अच्छी थी। उनको पता था कि अगर हम एंड तक गेम लेके जाएंगे तो हम इस गेम को निकाल ले जाएंगे, और वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया एंड तक इस गेम को लेके गई। और वहीं भारतीय वुमेंस टीम की अगर बात करें तो पूरा टूर्नामेंट में अगर आप देखिए, देखो शेफाली वर्मा ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, शुरुआत में ली बड़े रन्स नहीं आए। इसके अलावा स्मृति मंदाना, भाई ये टूर्नामेंट आई थिंक वर्स्ट टूर्नामेंट गया स्मृति मंदाना का। जेमिमा रॉड्रिगस जिसके लिए इनको नंबर 3 पर भेजा गया था, वो काम नहीं कर पाई। हरमनप्रीत कौर नीचे नंबर 4 पर खेलने आती हैं, उन्होंने ऐसा लगा वो अकेले ही लगी हुई हैं गेम को बनाने में, सिंगल डबल बाउंड्रीज, लेकिन एक छोर से लगातार विकेट्स गिरती गई, प्रेशर गिरता गया। क्योंकि जब आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये मुकाबले हो रहे हैं, शारजा में ये मैच था, 150 इज़ अ वेरी टफ टोटल टू चेज डाउन, मतलब 130 140 हमने एवरेज टोटल देखा है इस वर्ल्ड कप में। वहाँ पर आप इतने रन्स खुद बनवाते हो पहले, और जब चेज करने की बात आती है तो फिर आपका इक्का दुक्का प्लेयर होता है जो कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। तो भैया आपसे ना समीकरण में आपको बता दूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर टीम इंडिया जो है बाहर होने के कगार पर है, क्योंकि ये मैच डू एंड डाई का था। यहाँ पर भारत को, भारतीय महिलाओं टीमों को मैच फिनिश करना चाहिए था। दीप्ति शर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट अहम मौके पर गिर गया, उसके बाद ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर बहुत गलत तरीके से वो आउट हो गए। और आई थिंक हरमनप्रीत कौर, जहाँ हम एक तरफ उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, वहाँ हम ये बोल रहे हैं कि भाई उनको फिनिश करना चाहिए था। और मैंने शुरू से बोला है, जब तक ऊपर के 3 बल्लेबाज आपके रन नहीं करेंगे ना, आपकी टीम, आप मान के चलिए 70% टू 80% आपकी टीम हारेगी। क्योंकि आप जब चेस कर रहे हैं 150 प्लस, तो आपका शुरुआत मिलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगस, इस तरीके से अगर आप अपने विकेट्स गवा दोगे तो भैया फिर नीचे आने वाले बल्लेबाज तो वैसे ही आपके रन्स नहीं कर रहे, तो आप कहाँ चेस कर पाओगे। तो वो खुद मुश्किल में टीम इंडिया ने डाल लिया, और एक बार फिर जो सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। 9 साल बीत चुके हैं, 9 सीज़न बीत चुके हैं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अभी तक नहीं आई है। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं भारत को एक झटका दिया, और सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। और अब यहाँ से देखना होगा कि भाई अब आप दुआओं का दौर जारी है। हरमनप्रीत कौर, मुझे लगता है कि शायद ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेली हैं। लेकिन ज़रूरत थी यहाँ पर, उनको ज़रूरत थी यहाँ पर फिनिश करने की, लेकिन साथ में किसी भी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला, और एक छोर से लगातार विकेट्स गिरती गई। और सिर्फ 9 रन से ऑस्ट्रेलिया अनबीटन रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेली, वो चैंपियन बनना डिजर्व करती है यार। अब न्यूजीलैंड के पास एक अच्छा मौका है, पाकिस्तान को हराइए। पाकिस्तान ऑलरेडी सारे लगभग अपने मैचेस गवा चुका है, तो पाकिस्तान को हराइए और सेमीफाइनल का टिकट कटाइए। और वहीं दूसरी ओर भारत ये उम्मीदें लगाए बैठा होगा कि भाई पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हरा दे, बड़े मार्जिन से हरा दे, और हमारी नेट रन रेट बेहतर है, हम किसी तरीके से एक मौका बना ले आगे बढ़ने का यहाँ से। खैर आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये मैच। यहाँ पर शुरू से मैं देख रहा था, जब बैटिंग की शुरुआत हुई थी, रन बॉल स्ट्रगल चल रहा था। मुझे लग रहा था कि 8 के रन प्रति ओवर चाहिए, आप खेल रहे हो 5, 5.5, 6 प्रति रन ओवर, तो वहाँ से फिर आपको विकेट जब गिरती है तो प्रेशर आना था, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं सोख नहीं पाई टीम इंडिया। और फील्डिंग भी अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की, गेंदबाजी भी अच्छी थी, कैप्टनसी की सोच भी अच्छी थी, और इंडिया टीम चारों खाने मतलब फंस गई अपने जाल में। और सिर्फ हरमनप्रीत कौर, कब तक हरमनप्रीत कौर आपको बचाती रहेगी? आज वो भी एक अकेली लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाई। लेकिन जो गलती मुझे लगी, मैंने आपको बता दिया कि हरमनप्रीत को स्ट्राइक नहीं देनी थी, अरुंधति को खुद के पास स्ट्राइक रखनी थी। 2 बार उन्होंने कोशिश करी, वहाँ पर आप खुद स्ट्राइक रखते ना, बड़े शॉट के लिए जाने था, तो शायद ये जो 9 रन है ये कम नहीं पड़ते, और ये भारत मैच डिजर्व करता था जीता हुआ मैच भारत की टीम यहाँ पर हार गई है। खैर इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे इसी तरह की वीडियोस एनालिसिस लेकर के मैं आपके साथ आगे जुड़ता रहूँगा। लेकिन टीम इंडिया अपनी गलतियों की वजह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, बहुत सारी खामियां हुई है यार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में। ये मैच भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी खिलाड़ियों ने तो निराश किया। हरमनप्रीत से भी मैं खुश नहीं हूँ, जिस तरीके से वो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिश नहीं कर पाई। फिलहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।